बाइबल में स्वर्गदूत बहुत खास हैं। वे महत्वपूर्ण समय पर ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में संदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। वे मार्गदर्शन देते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। जैसे जब स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम से मिलने आया, उन्हें यह बताने के लिए कि उनका एक पुत्र होगा जिसका नाम यीशु होगा। बाइबल में बहुत से अलग अलग स्वर्गदूत हैं और सभी एक जैसे नहीं दिखते हैं। बाइबल में कुछ स्वर्गदूत लगभग आम लोगों की तरह ही दिखे हैं, जैसे जब स्वर्गदूत अब्राहम को उसके भावी पुत्र इसहाक के बारे में बताने गए, या जब 2 स्वर्गदूत सदोम शहर में लूत की मदद करने गए, तो वे सामान्य लोगों की तरह दिख रहे थे। लोग उनसे बात कर सकते थे बिना यह महसूस किए कि वे स्वर्गदूतों से बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे और स्वर्गदूत भी हैं जो आम मनुष्यों से बहुत अलग दिखते हैं। जैसे डैनियल के दर्शन में, जहां वह एक स्वर्गदूत को देखता है जो एक आदमी की तरह दिखता है, जो सनी के कपड़े पहने हुए है और उसकी कमर के चारों ओर शुद्ध सोने की बेल्ट है। उसका शरीर एक कीमती रत्न की तरह है, उसका चेहरा बिजली की तरह है, उसकी आंखें जलती मशालों की तरह हैं, उसके हाथ और पैर चमकते हुए पीतल की तरह हैं। या जब जॉन को पटमोस द्वीप पर एक दर्शन हुआ, जहां उसने एक स्वर्गदूत को बादलों में लिपटे हुए स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके सिर पर इंद्रधनुष था, उसका चेहरा सूरज जैसा था और उसके पैर आग के खंभों जैसे थे। यह स्वर्गदूत इतना चमकीला और शक्तिशाली था कि जॉन मुश्किल से उसकी चकाचौंध भरी रोशनी में देख सकता था। कुछ स्वर्गदूतों के पास कई पंख भी होते हैं, जैसे कि नबी ईसायाह द्वारा देखे गए दूत। यह भगवान के सिंहासन के ऊपर खड़ा था, जिसके 6 पंख थे। 2 ने उनके चेहरे को ढका था, 2 ने उनके पैरों को ढका था और 2 जिनके साथ वे उड़ते थे। और नबी एजेकियल द्वारा देखे गए स्वर्गदूत के 4 पंख और कई चेहरे थे। एक मानव चेहरा, दाईं ओर एक शेर, बाईं ओर एक बैल और एक चील, जो उन्हें पृथ्वी पर किसी भी चीज से अलग बनाता था। हालांकि ये स्वर्गदूत थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने संदेशों की शुरुआत इस तरह से करते हैं कि डरो मत। वे लोगों को डराने के लिए यहाँ नहीं हैं, वे यहाँ अच्छी खबर लाने, मदद और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं।